वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारा रुक ओवर रॉक स्टाइल जो जब हमने लगाया था तो बहुत ही छोटा था और इसकी थिकनेस अब डबल हो चुकी है। देखिए, मगर ये जो वायर बाइट हुआ है वो बहुत ही मेजर है, जो मैं देख नहीं पाया था। पूरा वायर अंदर चला गया है, तो वो वायर मुझे आज निकालना पड़ेगा। और यहाँ बहुत ही बुरा ग्रोथ का अनबैलेंस हो गया है। देखिए, यहाँ ये ब्रांच वाइगर हो गई है, यानी कि ज़्यादा ग्रोथ हो गया, इसलिए यहाँ न्यूट्रिशन जाना बंद ही हो गया और यहाँ से पूरा ग्रोथ हुआ। और यहाँ जो भी ब्रांच है उसमें तो न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगा आज मैं। तो उसको तो निकाल ही देना चाहिए, मगर अब थोड़े वक्त में रुक जाता, उसको मैं थोड़ा नीचे झुका लेता हूँ और उसको थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल इफेक्ट या हॉर्टिकल्चर इफेक्ट आएगा, यानी कि जो ब्रांच ऊपर होगी उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, तो वो एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं आज। तो उसको थोड़ा नीचे झुका के उसको वायरिंग कर लेता हूँ और लोअर ब्रांच पर डाल लेता हूँ, और पहले मैं वायर निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ बहुत ही बुरा वायर बाइट हुआ है। ये पुराना वायर तो मैं निकाल लेता हूँ, मगर वायर कौन सा है वो भी देखना। हाँ, ये बड़ा वाला वायर है थोड़ा, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ब्रांच कम है तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और थोड़ा बहुत वायर बाइट हुआ है, थोड़ा ग्रोथ मिला है, मगर ज़्यादा ग्रोथ नीचे वाली ब्रांच में ही हुआ है। ये वायर भी ऊपर का है और नीचे वाला वायर पूरी ब्रांच के साथ वायरिंग किया हुआ है। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं पहले। यहाँ थोड़ा डाइबैक हुआ है, तो विंटर में ऐसा डाइबैक होता रहता है, इसलिए मैं विंटर में या लेट मानसून में भी, जब ठंड की शुरुआत होती है तब भी हमें प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ रुक सा जाएगा और हो सकता है डाइबैक हो जाए प्लांट का कोई स्टेम। तो इसलिए अभी थोड़ा एक आध महीना रुकना पड़ेगा मुझे, अगर उसको काटना भी है तो इससे अच्छा है मैं उसको नीचे की ओर बेंड कर लेता। ये पूरा अंदर था वायर, तो उसको मैंने निकाल लिया है। वो अंदर फंसा होगा तो उसको भी मुझे निकालना पड़ेगा, प्लास्टिक को निकाल के। अगर अंदर भी कहीं एंकरिंग किया हुआ हो और उसको भी नुकसान पहुंचा सके तो वो हमारे लिए ठीक बात नहीं होगी। उसको मैंने वायर से बाइंड किया था, देखते हैं कोई नया रूट्स डेवलप हुआ है या नहीं। मगर पहले हमें ऊपर देखना होगा कि क्या बात है यहाँ, और कहाँ से एंकरिंग किया हुआ है। तो एंकरिंग तो यहाँ किसी रूट में फंसा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं उसे निकाल लिया है मैंने। पूरा रूट यहाँ से कुछ घुमा के मैं उसके साथ अटैच किया हुआ है। ये पूरा यहाँ से आगे आते हुए नीचे उतर जाता है। थोड़ा ऊपर से मैं अनकवर ही कर लेता हूँ।
यहाँ वायर बाइट ना हो इसलिए मैंने यहाँ प्लास्टिक रब किया था, जहाँ से वायर को टाई किया है इस प्लांट को रॉक के साथ। तो इतना पार्ट मैं खुला रखने की कोशिश करता हूँ जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिले प्लांट्स को और अच्छा वाइडर ग्रोथ मिले। क्योंकि मैंने देखा है या ऑब्जर्व किया है कि जहाँ भी दीवारों पे जहाँ फाइकस लगे होते हैं वो कम न्यूट्रिशन की मिलता है, फिर भी वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो उसकी वजह शायद वही हो कि वो एयर के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन भी सोक करते होंगे रूट के सहारे, क्योंकि दीवारों में कहाँ न्यूट्रिशन मिलता होगा। तो चलिए उसको वायरिंग कर लेते हैं इस ब्रांच के साथ एंकरिंग करते हुए। तो अच्छे से प्रॉपर वायरिंग करनी है और ब्रांच को थोड़ा नीचे की ओर झुका दूंगा मैं, जिसकी वजह से पूरा न्यूट्रिशन ऊपर की ब्रांच में जाना शुरू हो जाना चाहिए। और उससे भी अगर कुछ कैनोपी जैसा लोअर पार्ट में बनता है तो ठीक है। और वायर के एंड को घुमाना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम ये नोज प्लायर इस्तेमाल करूँगा। लीजिए हो गया। अब उसको संभालते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर थोड़ा बेंड करूँगा। दोनों हाथ से हैंडल करें हमेशा बेंड करने वाली ब्रांच को, और थोड़ा उसको ऊपर उठाना है हमें। तो हो सकता है दूसरा वायर लेना पड़ेगा हमें। उसको थोड़ा ऊपर उठाना है। तो मैंने ब्रांच को तो नीचे मोड़ लिया है। अब इस ब्रांच को थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो फिर से वायर करना है, यानी वायर बाइट है फिर भी हमें फिर से वायर करना पड़ेगा। और उस वक्त क्या करना होता है कि वायर बाइट जहाँ हुआ है उस जगह को छोड़ते हुए हमें वायरिंग करनी होती है। तो हम वायर से दोनों नीचे तक पहुँच जाए इस ब्रांच के, उतना ज़्यादा वायर ले लेंगे जिससे दोनों ब्रांच अटैच रहेगी और अच्छे से हमें बेंडिंग करने में सहायता मिलेगी या सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए तो जो भी मैंने अगले साल यानी कि स्प्रिंग में, लास्ट स्प्रिंग में जो भी काम किया था उन सभी प्लांट्स का वीडियो आएंगे। अब उसमें क्या अपडेट मिला है वो सब देखेंगे, कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। और जो भी वायर बाइट है उसको एक बार छोड़ेंगे तो अपने आप छूटता चला जाएगा, क्योंकि सीरीज में वायरिंग होती है एक लाइन में। वायर लंबा है तो यहाँ चले जाते हैं। कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कोई ट्रिमिंग नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वायरिंग। यहाँ एक दूसरी रूट है जो भी की ग्रोथ नहीं कर पाई है। और यहाँ भी देखिए जो भी वायर पहले हमने लगाया है उसी को फॉलो करना है हमें। तो कहीं भी वायर क्रॉस नहीं करना है।
ग्रोथ अच्छा हुआ। बाद में अगर प्लांट अच्छे से डेवलप हो जाता है तो हम उसको ट्रे देंगे मैच्योर होने के बाद, अगर मेरे पास रहता है लास्ट तक तो। वायर नहीं क्रॉस करना पड़े इसलिए जो बैंडिंग किया है उसी में से मैं वायर ले रहा हूँ। और अब ये थोड़ा अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे स्प्रिंग के दौरान। हो सकता है कि हम उसका रिपोर्टिंग ना करें इस साल, तो उसका थोड़ा बाइंडिंग कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा ढीला हुआ है तो फिर से थोड़ा टाइट करेंगे। तो ये टूट गया है वायर, ये बहुत ही पतला वायर है, तो दूसरा वायर ले लेते हैं। ये जो यहाँ से प्लास्टिक निकल चुका है इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से मैं बांध लूँगा इसी एक्सेस वायर से। दूसरा वायर लिया है मैंने, जो यहाँ से निकाला है वही वायर लिया है। उसको बांधने के बाद हम स्टोन के साथ इस प्लांट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। यहाँ गांठ जैसा है तो अच्छे से टाइट हो जाएगा। और इस वायर को हम यहाँ ब्रांच के साथ अटका लेते हैं, क्योंकि फिर से हम वायर तक शायद नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए मैंने यहाँ अटका लिया। तो अब ये प्लांट अच्छे से अटैच हो गया है, यानी कि जो ये भी अच्छा ही हुआ क्योंकि यहाँ थोड़ा वायर बाइट दिख रहा है तो वो भी हमारा दूर हो गया। और अब ये अच्छे से ग्रोथ करेगा प्लांट। तो अब थोड़ी सी रूट को मैं, यहाँ फाइबर रूट्स नहीं है तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, जिससे ये ज़्यादा ऑक्सीजन ले और मेरे ख्याल से अच्छे से ग्रोथ होना लगेगा। तो ये सिंपल सा रॉक है दोस्तों, उसका बेस भी बना हुआ है। तो चलिए थोड़ा ऊपर उठाना ज़रूरी है इस प्लांट को। वायरिंग के बाद थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर की ओर है, यानी कि स्टोन की ओर। तो नेचर में तो मैंने देखा ही है, हॉर्टिकल्चर में नहीं पढ़ा है कि जो ब्रांच ऊपर होती है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन जाता है। तो सोच रहा हूँ अब यहाँ ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा। और ये नीचे कर ली है मैंने ब्रांच, तो उसमें अब कम न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जिसकी वजह से ग्रोथ बैलेंस में आ जाएगा। तो यहाँ एक ब्रांच है तो यहाँ से हम बेंडिंग करते हैं और फिर से उसको आगे की ओर ला देते हैं। तो कभी कभी ऐसा ड्रामेटिक कर्व अच्छा दिखता है, जैसे कि वियतनामीज बोनसाई में हम देख पाते हैं। प्रेमना का प्लांट होता है, उसको वो फाड़ फाड़ के उसको घुमा घुमा के उसको बनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। प्लांट को पूरा क्रैक करके इस तरह का वायरिंग करने के बाद वो डिज़ाइन करते हैं। चलिए थोड़े ये लीफ है वो निकाल देते हैं तो डिज़ाइन समझ में आएगी शायद।
यानी कि ये वैसे तो ये फाइनल डिज़ाइन नहीं है, पिंचिंग कर लेते हैं टॉप ब्रांच को। तो इस तरह से हमने ये ब्रांच को नीचे ले लिया है और कुछ अजीब सा लुक बना है, वो शायद बाद में अच्छे भी दिख सकता है और अच्छा लगे तो हम रहने भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और एक सब्जेक्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग मी।